हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर खाकी बैच संघर्ष एक वर्दिका स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और हम जो है अपना मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करते हैं, बाकी सब की बात अलग अलग टीचर करेंगे। अब आपको पता है कि जैसे कि अभी तक हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, और मेरे जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले भी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए और वहाँ से परसेंटेज चैप्टर को देख लीजिए। आज बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता किस पर है, किस चीज़ पर होता है, कैसे होता है। सपोज करिएगा हम मार्केट में गए, किसी मार्केट में गए हैं। अब अगर मान लो हमें शॉपिंग करनी है तो मार्केट ही जाना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग करिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। मार्केट में जाओ और मजे लो ज़िंदगी के। तो अब जब मार्केट में जाते हैं, हमें कोई आर्टिकल हम देखते हैं, तो उस पर जो सबसे पहले टैग डला हुआ होता है उसको बोलते हैं MRP। MRP बोलते हैं मार्केट रेट प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं उसको अंकित मूल्य। मार्केट रेट प्राइस, अंकित मूल्य। चलिएगा, अब अंकित मूल्य पे क्या होता है, हम बात करते हैं जब हमें कोई आर्टिकल पसंद आता है, वस्तु कोई पसंद आती है, तो हम उस पर बोलते हैं कि भैया इस पर हमें छूट दे दो। अब वो जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, वो दी जाती है MRP पर, यानी कि डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमारा एक डाउट क्लियर हो चुका है कि हम डिस्काउंट किस चीज़ पर देते हैं। डिस्काउंट देते हैं हम किस पे, MRP पर। अब अगर उसने हमें डिस्काउंट देकर वो वस्तु बेची है, जिस मूल्य पर उसने हमें वो वस्तु बेची है, वो मूल्य क्या कहलाता है, वो मूल्य कहलाता है SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलते हैं हम इसको विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं SP पर क्या होता है। जितना भी कमीशन दिया जाता है, अब कमीशन हो गया और टैक्स हो गया। जैसे दुकान वाले क्या करते हैं, सामान देते हैं, उस पर टैक्स भी काटते हैं। टैक्स किस चीज पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पर या फिर कमीशन। चलेगा, ये डाउट भी क्लियर हुआ। अब मेन बात होती है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। मान लो हमने कोई चीज़ 100 रुपये में परचेज की है, तो वो जिस मूल्य पर हमने खरीदा है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP। अब जितना भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पर होता है, CP पर होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस CP पर तो होता ही होता है, लेकिन वो तब तक होता है जब तक वो खुद से ना कहे। अगर वो कई बार खुद से कहते हैं कि हमें जो इस बार प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर। जब तक वो कुछ नहीं कहेगा तो हम किस पर मान के चलेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को उतार लीजिए एक बार जल्दी से। मैं साइड जाता हूँ। तो आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। वैसे आपको पता ही है कि मैं कभी फॉर्मूले से नहीं करवाता हूँ, बट एक एक चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम SP यानी कि सेलिंग प्राइस की। और ध्यान रखिएगा, अब मैं ना क्रय मूल्य बोलूँगा, ना विक्रय मूल्य बोलूँगा, ना कॉस्ट प्राइस, ना सेलिंग प्राइस, ना मार्केट रेट प्राइस। शॉर्ट में CP, SP और MRP। अगर मैं SP की बात करता हूँ तो SP बराबर क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो किस चीज़ के बराबर होगा, अगर हमारा प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और अगर हानि है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि लॉस बराबर किसके होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि SP के। चलेगा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट देखिएगा, हमने प्रॉफिट इधर ही रखा है, लेकिन SP इधर पॉजिटिव था, इधर जाके क्या होगा, नेगेटिव। और यही हम बोल सकते हैं लॉस इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, लॉस इक्वल्स टू बोल सकते हैं। देखो लॉस इधर माइनस का है, तो हम माइनस को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और SP को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, CP माइनस SP। लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, CP माइनस SP। चलेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, CP पर।
सी पी इंटू 100। और यहीं अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। चलेगा, अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर हमें डायरेक्ट एस पी निकालना होता है तो एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन 100। और ये किस में होता है, परसेंटेज में होता है। और वहीं अगर हमें सी पी निकालना होता है तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा आप जल्दी से। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। बस यही था अभी तक जो हमें सीखना था और जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट था। इससे आगे हमारे लिए ये सबसे बस बेसिक पॉइंट है जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पे जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि 1200 रुपये की किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाता है। 1200 रुपये की किसी वस्तु को, यानी कि अगर कोई वस्तु 1200 रुपये की है तो इसका मतलब क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 1200 रुपये। और बेचा जा रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 रुपये। 1200 रुपये की किसी वस्तु को 1500 में बेचाता है तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। इतना हो गया, चलेगा। इसको करने देखो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। मैंने अभी बताया था प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या बताया था, प्रॉफिट कब होता है देखिएगा, जब हम किसी चीज़ को सस्ते में तो खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, यही तो होता है प्रॉफिट। बेचना यानी कि सेलिंग और खरीदना यानी कि सीपी। तो हम क्या करेंगे, एस पी माइनस सीपी। अब एस पी कितना है 1500 और सीपी कितना है 1200। अगर 1500 में से 1200 माइनस करता हूँ तो कितना आता है 300। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू भाई प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और जब 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 25% का प्रॉफिट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि रेशियो कॉन्सेप्ट, जिस पे हम हमेशा से चलते आए हैं। अब उसने हमें क्या दिया है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है। सीपी रेशियो एसपी। भाई सीपी कितना है 1200 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपये। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं डबल जीरो से डबल जीरो कट, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। यानी कि 4 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी है और 5 रुपये में हमने बेची है, तो कितने का लाभ हुआ हमें, एक का। हमेशा किस पे होता है 4 पे, यानी कि सीपी पर इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 25, 2500 का 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25%। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप, मैं साइड हो जाता हूँ तब तक। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलेगा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1960 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1960 रुपये में खरीद कर
1862 रुपये में बेच देता है तो उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात करो। सबसे पहले खरीदना यानी कि सीपी कितने में खरीदा, 1960 रुपीज़ में, 1960 रुपये में। और बेचना यानी कि एसपी कितने बेचा उसने, 1862 रुपये में, 1862 रुपीज़। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम पता है कि इस तरह की वैल्यू जल्दी से किसी से नहीं कटती, तो हम डायरेक्ट लॉस निकालेंगे। लॉस, अब लॉस कैसे निकलेगा भाई, लॉस निकलता है जब हमने महंगे में तो खरीदी होती है और सस्ते में बेची होती है, सीपी माइनस एसपी। जब हम 1960 में से 1862 माइनस करेंगे तो कितना बचता है। अगर हमें 1960 में से 1860 माइनस करना था तो कि पूरे 100 बचे थे, लेकिन क्योंकि इसमें 2 ज़्यादा है तो 100 में से 2 माइनस करेंगे, डायरेक्ट कितना बचेगा, 98, 98। हमें निकालनी है लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी 1960 इंटू 100, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट। अब देखिएगा, सॉरी 98 नहीं, एक सेकेंड, कितना बचा है, 1960 में से 1862 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है ये, हाँ सही है बिल्कुल, 98 ही बचेगा। और जब हम इसको कट करेंगे देखिएगा, 8 2 ज़ा 16 एंड 9 2 ज़ा 18, 98 इंटू 2 करोगे तो हमेशा कितना था, 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 196। तो ये पूरा कितने टाइम कटा है, 2 टाइम कटा है। अब जब हम इस 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पूरा 5%। जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको बेसिक लेवल से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी टाइप चैप्टर का ना छूटे। तो आपको पहली ही वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक इस चैप्टर की कंटिन्यूसली और ध्यान से देखनी है बिल्कुल, और हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। तो जैसे कि अब आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिएगा। किसी वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर उसमें 15 रुपये ऊपरी खर्च करके, अभी तक हमें ये नहीं पता था, अब वो ऊपरी खर्च यानी कि एक्स्ट्रा उस पर कुछ पैसे भी लगा रहा है, 15 रुपये ऊपरी खर्च करके उसको 300 रुपये में बेचता है या फिर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशतता से हम पता है कि प्रॉफिट ही आएगा जब उसने खुद से कह दिया, लेकिन हम बात करते हैं सीपी क्या रहेगा भाई। सीपी रहेगा उसमें, उसने क्या बोला था, सीपी बोला था उसने कि किसी वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर प्लस उस पर 15 रुपये ऊपरी खर्च, यानी कि खरीद तो उसको पूरे कितने की पड़ेगी, 225 प्लस 15 240 रुपये की, ये उसको पूरी खरीद पड़ी है। मान लो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, मान लो मैंने कोई सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा है 20,000 रुपये का, प्लस मैंने उसे 5,000 रुपये उसकी रिपेयरिंग के लगा दिए, तो मुझे पड़ा कितने का है, खरीद मेरी कितने की पड़ी है, 25,000 रुपये की। तो ऐसे ही यहाँ पर जब उसने 225 रुपये का आर्टिकल खरीदा प्लस 15 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किया, तो टोटल कितना हो गया, 240 रुपये। और कितने में बेच रहा है वो भाई, बेच रहा है वो 300 रुपये में। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है, सबसे पहले आप निकालिएगा सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी कितना है 240, एसपी कितना है 300, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4 to 5। अब यहाँ पे देखिएगा कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, एक का। 4 रुपये की वस्तु खरीदती और 5 रुपये की हमने बेचती, कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का। कितने पर, सीपी यानी कि 4 पर गुना 100। जब पूरा कट करेंगे तो 25 टाइम कट हो जाएगा, ये कितना आएगा 25%। जल्दी से नोट कीजिएगा आप क्वेश्चन को। और आप इसको साथ ही ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट हमें तब निकलता है जब हम महंगा बेचते हैं और सस्ता खरीदते हैं। यानी कि 300 का तो हमने बेचा था, उसमें से माइनस कर दो कितना, जितने का हमने खरीदा है, अपॉन जितने की अपनी खरीद है इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 300 माइनस 240 यानी कि 60 अपॉन 240 इंटू 100। 4 टाइम ये जाएगा, 25 टाइम ये कट हो जाएगा, तो 25%। जल्दी से नोट कीजिएगा।
तो आई होप बच्चों आपने कर लिया होगा नोट ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर शो रहा है, जल्दी से नोट कीजिएगा कि 1400 रुपये में एक साइकिल खरीद कर, बहुत सस्ता सीजन है, बहुत सस्ती साइकिल खरीद ली इसने 1400 रुपये में। अब तो साइकिल भी 10-10 हज़ारों की आती है। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 1400 रुपये में एक साइकिल को खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचा गया, यानी कि जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 1400 रुपये, और लॉस परसेंटेज कितनी है 15%। बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हम फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, क्योंकि लॉस है तो डायरेक्ट माइनस करो, अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज था, मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज में आता है। तो CP कितना है 1400 रुपये गुणा 100 माइनस 15, 100 में से 15 गया, कितना बचा है 85 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, चलेगा। अब यहाँ पे वही बात आती है, मैंने आपको शुरू से बोलता रहा हूँ कि टेबल लर्न होने चाहिए। हमें पता है 14 पंजे 70 की 0, कैरी कितना हो गया 7, 14 अट्ठे कितना होता है 14 अट्ठे होता है 112, 112 और 7 119, यानी कि कितने की उसकी बेची गई होगी भाई 14,000 रुपये की साइकिल 15% के लॉस पे 1190 रुपये की बेची गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड यानी कि रेशो कॉन्सेप्ट की, चलेगा। रेशो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब रेशो कॉन्सेप्ट में क्या दिया रहता है, आपको पता है शुरू से ही हमें किससे मतलब होता है, हमें जो मतलब होता है वो होता है परसेंटेज से। अब परसेंटेज में कौन सी वैल्यू दी हुई है उसने, लॉस परसेंटेज, यानी कि 15%। अब मुझे पता है अगर मैं 15% को जो है फ्रैक्शन बनाता हूँ तो 15/100 कितना हो जाता है 3/20, भाई डायरेक्ट 3/20 हो जाता है ये। यानी कि 20 क्या है CP और ये 3 क्या है लॉस। SP कितना हो जाएगा भाई 20 रुपये की वस्तु 3 रुपये की हानि के साथ बेची, यानी कि CP माइनस लॉस बराबर 17 रेशो। इतना समझ में आया। अब CP जो है क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ है कि 1400 रुपये के बराबर है, यानी कि जो 20 रेशो है इसकी वैल्यू कितनी है 1400 रुपये। एक रेशो की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, 1 जो 6 जो कट 2 7 जा 14 70, इतनी आ गई। और ये तो आई है एक रेशियो वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए SP कितना है 17 रेशियो, यानी 17 गुना 70, हमें पता है 17 7 कितना होता है 119, और 1 0 ST 1190 रुपये। जल्दी से नोट कीजिएगा। आई होप इतना नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन गिवन है आपकी डिस्प्ले पर। 5800 रुपये वाली किसी वस्तु को 33% हानि पर बेचा जाता है। भाई वस्तु कितने रुपए वाली है 5800 रुपये वाली, और 33% हानि पर बेचा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। CP कितना दिया बस का 5800 रुपये 5800 रुपीज़। लॉस परसेंटेज कितनी गिवन है 33%। हमें बताना क्या है SP, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट रखो वैल्यू को भाई। SP 5800 इंटू भाई 100 माइनस 33, क्योंकि बताए 100 माइनस लॉस होता है। 100 में जब 33 माइनस करेंगे कितना बचेगा 67, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100। जब डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं भाई। 8 7 जा कितना होता है 56, कैरी कितना हो जाएगा 5, चलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 की इसमें करेंगे और 6 में, और 5 की करेंगे 7 में। 8 6 जा 42, 5 6 जा 8 7 जो होता है 56, एंड 5 6 जा 32।
और पहले कितना कैरी था, 8 6 या 56, कैरी कितना 5, करवा दीजिए मल्टीप्लाई। या अगर आपको ऐसा भी डाउट है तो मैं आपको इसको करने का बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ, एक नोट कीजिएगा आप, शायद मैंने किसी ना किसी जगह बताया भी होगा आपको। 58 × 67, जब भी हम ऐसी कोई मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 8 7 जा कितना होता है 56, कैरी हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें और उन दोनों का सम। 5 7 जा 35 एंड 6 8 जा कितना होता है 48, ऐड कर लीजिए, 5 + 5 10 एंड 8 18 का 8, कैरी कितना 1, 4 एंड 3 7 एंड 1 8, 88 88 का 8, कैरी कितना हो गया फिर से 8, 5 6 जा 30 + 8 38, समझ में आया इतना। फिर अब कितना हो जाएगा 3886 रुपीज़, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 3886 रुपये। जल्दी से नोट कीजिएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो बेच कितने का रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 72 रुपये में बेच रहा है और लॉस परसेंटेज कितना है उसका 10% का। उसने बोला है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलेगा, कोई बात नहीं। अब हम अपने रेशो कॉन्सेप्ट से करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई हमें तो परसेंटेज से मतलब होता है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 1 का तो है हमें लॉस और ये 10 क्या है सीपी। अगर मैं यहीं से एसपी की बात करता हूँ तो 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये की हानि पे बेची गई, तो यानी कितने की बेची गई, 9 रेशो की। और ये जो सेलिंग प्राइस है इसके इक्वल है, यानी कि 9 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 72 रुपये के, और 1 रेशो की वैल्यू भाई 9 × 72 8 रुपये। सबसे पहली बात कितना आ गया 8 रुपये, इसकी वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना क्या था सीपी। भाई सीपी कितना होता है, भाई सीपी दिया हुआ आपको 10 रेशो, 10 × 8, यहाँ से आ जाएगा सीपी। लेकिन उसने बोला है, ये तो सीपी आ गया, कितना आ गया सीपी 80। अब उसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं प्रॉफिट निकालना है हमें, प्रॉफिट के साथ 80 रुपये तो ये हो गया। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5% का हमें लाभ भी प्राप्त करना है, और लाभ प्राप्त करने के बाद हमें किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब लाभ कितना है 5% का लाभ प्राप्त करना है। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि वस्तु को 21/20 में बेचा जाना चाहिए। 1 का लाभ प्राप्त करना है कितने पे 20 पर, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 21/20। इसको कट कर लिए भाई, 20 × 20 और 20 चौक 80, और 21 चौक कितना होता है डायरेक्ट 84 रुपये। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप। देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद हो सकता है कि नया हो। उसने बोलता है कि 72 रुपये की किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे किस मूल्य पर बेचे जाना चाहिए कि हमें 5% का लाभ हो। कितना लाभ हो, हमें 5% का लाभ हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्रतिशतता दी हुई है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कितना होता है 10% की वैल्यू 1/10। हमें पता है जो नीचे दिया हुआ है कितना है, किस पर होता है प्रॉफिट और लॉस, हमें सीपी पर होता है। सीपी पर 1 का लॉस हुआ है, यानी कि 10 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का हानि हुई है, 1 के लॉस हुआ है, तो कितने की बेची गई 9 रेशो की, यानी कि 9 रेशो क्या उसका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 72 रुपये। 9 रेशो बराबर 72 रुपये, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 72, यानी कि 8 रुपये। अब यहाँ से सबसे पहली बात हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई 8 × 10 बराबर 80 रुपये, ये तो आ गया सीपी। अब हमें बताना था कि कितने में बेचना है हमें वस्तु को, प्लस वस्तु को बेचना तो है और वस्तु पे हमें क्या चाहिए लाभ चाहिए 5% का। देखो 5% से मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि 20 रुपये की वस्तु पे 1 का लाभ कितने की बिकेगी वो
21 रुपये की, यानी कि 20 रुपये की वस्तु कितने की बिकेगी? 21 रुपये की बिकेगी। अब तो हमें क्या होगा? 5% का लाभ होगा। ऐसे कर सकते हो आप। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई 80 रुपये उसका क्या था? क्रय मूल्य, इस पर लाभ चाहिए 105 का बटे 100। अब देखिएगा वही बात आ जाएगी, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और जब 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 चौक 84 रुपये। सेम बात आ गई, फिर से नोट कर लीजिएगा एक बार जल्दी से। तो भाई ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, अब जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 52,000 वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए क्या है, हमारे पास समय भी ठीक ठाक है अभी, और हमारे पास समय होने के साथ साथ हम लोग आपको प्रोवाइड जो करवा रहे हैं, जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ उस पर ध्यान करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही वैसे आपको पढ़ते रहना है। और गारंटी इस चीज़ की मैं रहता हूँ कि 100% आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन तब होगा जब आप भी हमारे साथ साथ अपना 100% देंगे। तो चलिएगा, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। और जिस भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हमारे सभी भाई बहनों के पास ये वीडियो जा सके, ताकि जो भाई बहन हमारे इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ सकते कहीं पर, तो वो घर बैठे इन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।